एवरीवन, मैं अनूप मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं ट्रेडव्यू चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजट के बाद का मार्केट कैसा रहने वाला है। यानी कि हम मंथली टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं बिकॉज कल के दिन 1 फरवरी के दिन अगला मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो हम मंथली टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो बजट के दिन आप देखेंगे कि मार्केट कैसा रहा बजट के दिन। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग हाफ में मार्केट लगातार अप साइड में जा रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे मॉर्निंग के टाइम फर्स्ट हाफ में मार्केट लगातार अप साइड में जा रहा था। तो जैसे ही बजट आते ही ये बोला गया कि इनकम टैक्सेस के बारे में नेक्स्ट वीक में अनाउंसमेंट होने वाला है, तो मार्केट ने यहाँ पर एक शार्पली फॉल आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर दो कैंडल कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर बनी हुई है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बजट में क्या चीज़ें अनाउंसमेंट की गई हैं जिससे कि आपकी अर्ली इनकम 12 लाख है। तो यहाँ पर आपका टैक्स बिल्कुल जीरो रहने वाला है। यानी कि आप एक साल में अप्रॉक्स 12 लाख रुपए तक का आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यानी कि आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं कि बजट के बाद मार्केट में हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, मार्केट में क्या बड़ा मूव आ सकता है अप साइड में या फिर डाउन साइड में, या फिर मार्केट कल के दिन यानी कि मंडे के दिन साइडवेज ओपन होने वाला है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। सबसे पहले मंथ स्टार्ट हो चुका है यानी कि 1 फरवरी है। तो हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलने वाले हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ। आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक लगातार बियरिश बन रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट में लगातार 4 महीने से डाउन साइड का ही मूव आ रहा है। लगातार रेड कैंडल 4 महीने से आ रही है मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फिर से डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यानी कि स्टार्टिंग यानी कि फरवरी स्टार्टिंग में भी मार्केट ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया है। तो क्या लगता है मार्केट यहाँ से मंथली कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन ले सकता है या फिर अभी तो मंथली टाइम फ्रेम पर निगेटिविटी ही बनी हुई है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही शानदार तरीके से बुलिश यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। आप देखेंगे पूरी कैंडल रेड वाली कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया है यानी कि इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो हम इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इवन आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं फुल ट्यूटोरियल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में वीडियो बना के डाल दूंगा जिसके थ्रू आप खुद से पता कर सकते हैं कौन सी कैंडल कहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए यहाँ पर बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट यहाँ से अप साइड में निकलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए ये अभी तक एक सपोर्ट का काम कर रहा था यानी कि 23,380 के ऊपर मार्केट 23,380 का जो ये लेवल था ये एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस एरिया था। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको अब यहाँ पर मार्केट इवन इसके ऊपर निकलता है। ये एक जोन मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है तो इवन आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो बुलिश रहने वाले हैं। अभी भी मार्केट देखिए एक बहुत ही शानदार रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर एक आपको लगा के दिखा देता हूँ जोन, ये वाला आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट इवन इसके ऊपर एक यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी वीकली टाइम फ्रेम पर। इवन आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये देखिए ये बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन है। इवन आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो जब तक यहाँ पर देखिए एक ट्रेंगुलर शेप में मार्केट फंसा हुआ है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पर इस रेंज को इवन निकालता है या फिर इस रेंज के आसपास यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ पर स्कैल्प के थ्रू प्रॉफिट बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो डे टाइम फ्रेम पर आप इवन देखेंगे तो मार्केट एक ही बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस के पास मार्केट एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है
अगेन यहाँ से मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन होता है। देखिए आप डोजी कैंडल इवन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कहीं पर भी बनता है तो वहां से मार्केट या तो रिवर्सल लेता है, तो बड़ा रॉकेट की तरह रिवर्सल लेता है, या फिर अपसाइड में कंटिन्यू होता है तो रॉकेट की तरह अपसाइड में भी बड़ा मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर इसको इसके ऊपर देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस डे के ऊपर इवन मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, आप देखेंगे तो इवन इसके ऊपर निकलता है मार्केट इस रेड कैंडल की इस रेंज के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है। तो हम यहाँ पर इवन आप यहाँ पर ट्रेड करने वाले तो हम यहाँ पर अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन के पास तक का टारगेट अप साइड में देखने को मिल सकता है। इवन इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है मार्केट यानी कि इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम अप्रॉक्स यहाँ तक स्ट्रेट लाइन के पास तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब हम दोस्तों इवन ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं कि कल के दिन आप इवन ट्रेड करते हैं तो कहाँ पर आपका प्रॉपर सेटअप बनने वाला है। तो आप देखेंगे तो मार्केट देखिए एक यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट एक इस रेंज में देखिए छोटी छोटी कैंडल 15 मिनट की यहाँ पर बनी हुई है। तो इवन इस जोन को मार्केट इवन इसके नीचे निकलता है। आप यहाँ पर मैं आपको एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट इवन इसके नीचे निकलता है यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा बियरिश प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट इवन कल के दिन इसके नीचे निकलता है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर इस लेवल के नीचे निकलता है, थोड़ा सा रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स ये है 23,460 का। इसके नीचे इवन मार्केट क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर हम बियरिश प्लान करने वाले हैं यानी कि पुट साइड का हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा इवन डाउन साइड में निकलता है मार्केट तो हमें अप्रॉक्स यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स 23,300 तक का यहाँ पर मोमेंटम डाउन साइड में इवन इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो हम यहाँ पर अप्रॉक्स 23,320 के आसपास तक का यहाँ पर हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में। इवन इसके नीचे निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो हमारा अगला टारगेट डाउन साइड में होने वाला है, वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ। तो हमारा अगला टारगेट डाउन साइड में हो सकता है अप्रॉक्स यहाँ तक का। ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग है इसको मैं नोट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अगला टारगेट होने वाला है अप्रॉक्स यहाँ तक का 23,140 तक का। तो ये चीज़ें डाउन साइड की हो गई। अब हम बात करने वाले हैं अप साइड में। अप साइड में इवन मार्केट इस रेंज को यानी कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 23,540 के ऊपर इवन निकलता है मार्केट। यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो हम अप्रॉक्स पहला टारगेट अप साइड में रखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट अप साइड में होने वाला है यहाँ तक का, यानी कि प्रीवियस स्विंग को पकड़ के चलना है। अप्रॉक्स हमारा 23,630 तक का हमारा पहला टारगेट होता है। यानी कि मैं अप साइड के लेवल्स को ब्लैक कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। इसके ऊपर इवन निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 23,700 तक का। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। निफ्टी 50 में कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। इवन इसके 23,700 के ऊपर भी मार्केट इवन निकलता है तो अप्रॉक्स ये ट्रेंड लाइन के पास तक का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है अप साइड में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बहुत ही कम टाइम में बैंक निफ्टी में समझने वाले हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में कल के दिन लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आप यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का लगा हुआ है चार्ट। अब इवन मार्केट देखिए बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल का यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन किया है। मार्केट यहाँ से अप साइड में निकलता है तो बहुत ही शानदार तरीके से अप साइड में भी जा सकता है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है तो डाउन साइड में भी एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट देखिए डबल बॉटम के साथ यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। एक बार देखिए डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर डबल बॉटम के साथ कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न के साथ। तो यहाँ से इवन मार्केट निकलता है अप साइड में तो बहुत ही शानदार तरीके से अप साइड में जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सभी लेवल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इवन मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इवन मार्केट कल के दिन इस रेंज को यानी कि एक यहाँ पर आप देखेंगे 49,660 के ऊपर इवन मार्केट कंटिन्यू होता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है,
रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर हम अपसाइड का प्लान करने वाले हैं। अप्रॉक्स हमारा पहला टारगेट होने वाला है, अप साइड में हमारा पहला टारगेट होने वाला है अप्रॉक्स 49,800 का। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा अगला टारगेट होने वाला है अप्रॉक्स 50,000 का। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा, कल के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। अब हम डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में इवन मार्केट ये देखिए एक बहुत ही शानदार लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो इस लेवल के नीचे यानी कि 49,440 के नीचे मार्केट इवन निकलता है डाउन साइड में, इसके नीचे सस्टेन करता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा डाउन साइड में भी व्यू रहने वाला है। तो डाउन साइड में कहाँ तक का हमारा लेवल रहने वाला है वो चीजें भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट होने वाला है 49,300 का हमारा पहला टारगेट होगा। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा अगला टारगेट होने वाला है डाउन साइड में ये वाला, आप देखेंगे तो हमारा अगला टारगेट ये वाला होने वाला है अप्रॉक्स 49,000 का। तो ये सभी लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, कल के दिन लाइव मार्केट में बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। तो आई होप मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी, इवन समझ में आ गई सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय माता दी।